नमस्कार, वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे खास सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन राज्यों से ईंधन पर वेट कम करने का आग्रह किया जिन्होंने ऐसा नहीं किया है। महाराष्ट्र, बंगाल, तेलंगाना जैसे राज्यों में ऊंची दरों का किया जिक्र। कहा केंद्र द्वारा उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद कुछ राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर करों में कटौती नहीं की। यह लोगों के साथ अन्याय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 2 हफ्ते में कुछ राज्यों ने जिस प्रकार से कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़े हैं उससे स्पष्ट है कि कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह टली नहीं है। देशवासियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। हर्ड इम्यूनिटी में गिरावट और एंटीबॉडी कम होने से बढ़ रहे कोरोना के केसेस। वेब दुनिया से बोले बीएचयू के साइंटिस्ट ज्ञानेश्वर चौबे। देशव्यापी कोरोना की चौथी लहर की संभावना से किया इनकार। राजस्थान के अलवर में अतिक्रमण के नाम पर 300 साल पुराना मंदिर हटाने पर हंगामा। साधु संतों के साथ भाजपा ने शुरू की पदयात्रा। निशाने पर गहलोत सरकार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी ने कहा कि कांग्रेस को कमजोर मत आंकिए, वह वापसी करेगी। कांग्रेस की भूमिका के बगैर आप दिल्ली में बदलाव के बारे में नहीं सोच सकते। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी ने अपने 21,000 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए कीमत का दायरा 902 से 949 रुपए प्रति शेयर तय किया। आईपीओ के तहत एंकर निवेशक 2 मई को बोली लगाएंगे। निर्गम 4 मई को संस्थागत और खुदरा खरीदारों के लिए खुलेगा और 9 मई को होगा बंद। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कुछ वैश्विक ब्रांड के साथ भारत छोड़ने की खबर का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। कहा हेट इन इंडिया और मेक इन इंडिया साथ साथ नहीं चल सकते। 7 वैश्विक ब्रांड, 7 फैक्ट्रियां और 649 डीलरशिप चले गए। 84,000 नौकरियां खत्म हो गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने खरीफ सत्र के लिए फास्फोरस और पोटाश उर्वरकों के लिए 60,939 करोड़ रुपए की सब्सिडी को दी मंजूरी। कहा जम्मू कश्मीर में 540 मेगावाट की क्वार पन बिजली परियोजना को भी मंजूरी। इस पर 4,526 करोड़ रुपए की आएगी लागत। गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी पर गाजीपुर जिला प्रशासन की कार्रवाई। 2 रिश्तेदारों के नाम गाजीपुर में दर्ज 5 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य की जमीन कुर्की। 29 अप्रैल को आएगा एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का परीक्षा का रिजल्ट। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार दोपहर 1 बजे रिजल्ट करेंगे घोषित। 18 लाख से ज्यादा स्टूडेंट हुए शामिल। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है परिणाम। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। कोरोना की चौथी लहर की आशंकाओं के बीच केरल में भी सार्वजनिक स्थानों पर जरूरी हुआ मास्क। सरकार ने कहा कि उल्लंघन होने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा अन्य संबंधित कानूनों के प्रावधानों के तहत दंड दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि अभी थर्मल पावर प्लांट्स के पास 21.55 मिलियन टन का स्टॉक है जो 9 दिनों के लिए पर्याप्त है। हमारे पास कोयले का कुल स्टॉक 71.5 मिलियन टन। किसी को घबराने की जरूरत नहीं, सरकार की स्थिति पर नजर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज भी हम प्रतिदिन 1.25 लाख से 1.5 लाख कोविड टेस्टिंग कर रहे हैं। 18 से अधिक आयु वर्ग में 88% लोगों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। अभी तक 31 करोड़ 24 लाख से अधिक वैक्सीन डोज प्रदेश में दी गई है। लाउड स्पीकरों पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। यूपी सरकार के निर्देश पर धार्मिक स्थलों से अब तक अवैध रूप से लगाए गए 6,031 लाउड स्पीकर हटाए गए। 29,000 से ज्यादा की आवाज धीमी की गई। हरियाणा में कुमारी शैलजा को कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाया गया। हुड्डा के करीबी उदय भान होंगे नए अध्यक्ष। दलित समुदाय से आते हैं उदय भान। 4 बार विधायक रह चुके हैं उदय भान। पुणे में सांप्रदायिक सद्भाव की अनूठी मिसाल। 5 मस्जिदों की इंतजामिया कमेटी और समुदाय के कुछ वरिष्ठ लोगों ने ईद के दौरान डीजे नहीं बजाने का किया फैसला। पुणे के बालेवाड़ी में एक किसान अजित पांडुरंग बलवाड़कर ने धूमधाम से किया नवजात पोती का स्वागत। पोती और बहू को हेलीकॉप्टर से घर लाए अजित। कहा लड़कियां बोझ नहीं, खुशियों की दस्तक है। नवनीत राणा ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र भेजकर शिवसेना नेता संजय राउत की शिकायत की। राउत पर लगाया लगातार परेशान करने का आरोप। राउत ने राणा दंपति को कहा था बंटी और बबी। कन्नड़ स्टार सुदीप ने केजीएफ 2 की सफलता के बाद कहा कि हिंदी अब राष्ट्रभाषा नहीं रही। अजय देवगन ने दिया जवाब, हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो आप अपनी फिल्मों को हिंदी में डब क्यों करते हैं? हिंदी हमारी मातृभाषा है और राष्ट्रीय भाषा थी और हमेशा रहेगी। 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी लिस्ट में शामिल हुई दीपिका पादुकोण। 8 सदस्यीय जूरी की अध्यक्षता फ्रांसीसी अभिनेता विसेंट लिंडन करेंगे।
ये थी फटाफट बुलेटिन और ताज़ा अपडेट के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए वेब दुनिया। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।